तो तस्वीरें लगातार सावन के पहले दिन से ही सामने आ रही हैं। आइए आपको लिए चलते हैं उन 7 प्रमुख शिव धामों की ओर जहां आज सावन के पहले दिन अद्भुत नजारा देखने को मिला। गंगा स्नान के बाद भक्तों ने बाबा भोलेनाथ को जलाभिषेक किया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम और व्यवस्था के बावजूद मंदिर परिसर में दिन भर भीड़ बनी रही। ये अलग अलग तस्वीरें आप मेरे इर्द गिर्द देख सकते हैं। पहली तस्वीर आप हापुड़ से देख पा रहे हैं। हापुड़ में जलाभिषेक करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और आप तस्वीरों में साफ तौर पर यह समझ पाएंगे कि ये शिव के प्रति आस्था है, ये भोलेनाथ की प्रति आस्था है। उसके बाद हरिद्वार की आप तस्वीर देखिए। यहां पर दूर दूर से कांवड़िए अलग अलग जगहों से पहुंचते हैं गंगा जल लेकर और अपने आराध्य को अर्पित करने के लिए एक लंबी यात्रा पैदल तय करते हैं और ये अपने आप में बेहद पवित्र होती है। उसके बाद प्रयागराज की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। यहां पर भी भोले की भक्ति में भक्त सराबोर होते हुए नजर आए। सुबह से ही शिवालयों में जलाभिषेक का सिलसिला शुरू हो गया। उसके बाद कानपुर से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। भोलेनाथ की आरती करते हुए तमाम श्रद्धालु नजर आए हैं। जगह जगह भोलेनाथ के मंदिरों में जयकारे गूंज रहे हैं। उसके बाद वाराणसी की कुछ आप तस्वीरें देख पा रहे हैं। काशी विश्वनाथ की एक अलग पहचान है, एक अलग मान्यता है। यहाँ पर आकर लोग खुद को धन्य महसूस करते हैं और ये महसूस करते हैं कि उन्होंने शिव के दर्शन कर लिए हैं। अयोध्या की तस्वीरें आप देखिए। भगवान राम की नगरी अयोध्या में किस तरह जो शिवालय हैं वो बोले बम के जयकारों से गूंज उठे हैं। सुबह से ही भक्तों की भीड़ शिव मंदिरों में लग रही है। गोरखपुर से तस्वीरें भी सामने आई। यहां पर भी शिव मंदिरों में बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं वो सुबह से ही कतार में लगना शुरू हो गए थे कि जैसे ही उनका नंबर आए उसके बाद वो भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी आराधना करें और साथ ही उनसे अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए प्रार्थना भी करें। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि सावन का ये महीना बेहद पवित्र होता है। अगर आप मन से भोलेनाथ की आराधना करते हैं तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। भोलेनाथ इतने भोले हैं कि आप उन्हें जलाभिषेक भी करते हैं तब भी वो आपकी मनोकामना को पूर्ण कर देते हैं। तो कुछ ये सिलसिला हर दिन अब आप शिवालयों में देखेंगे। भक्ति के इस महापर्व सावन में जहां शिवालयों में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा तो वहीं प्रशासन ने भी भक्तों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए पुख्ता इंतजाम किए हैं। देखिए तस्वीरें ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। यात्रा मार्ग की अगर हम बात करें तो यहां पर हर एक कदम पर पुलिस का पहरा, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, हर सेक्टर में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती ये सुनिश्चित करेगी कि नेतृत्व में किसी चीज की कोई कमी ना हो। नेतृत्व मजबूत होगा तो सुरक्षा बेहतर होगी। इसके साथ ही रूट की निगरानी केंद्रीय कंट्रोल रूम से की जाएगी। रियल टाइम निगरानी होगी। आप समझिए पूरे रूट पर 5000 कैमरे और 855 नए कैमरे जोड़े गए हैं। ये सीसीटीवी और ड्रोन से लाइव निगरानी होगी पूरे कावड़ मार्ग की। नगर निगम कंट्रोल रूम से मॉनिटरिंग करेगा ताकि हर एक गतिविधि पर नजर रखी जा सके। किसी भी तरह से कोई अगर अव्यवस्था का माहौल बनाने की कोशिश भी करेगा तो तुरंत उस पर एक्शन होगा। ड्रोन कैमरों से हवा में नजर रहेगी, यानी कि हवा से ड्रोन कैमरे नजर रखेंगे उन रूटों पर जहां से कावड़ यात्री निकलेंगे। हजारों की संख्या में पुलिस बल की तैनाती होगी। जब ग्राउंड पर हजारों की तादाद में पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। यह सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है। सादा कपड़ों में भी बाइक और पैदल गश्त करते हुए पुलिसकर्मी नजर आएंगे, यानी कि सिविल ड्रेस में आपके आसपास कहीं भी पुलिसकर्मी हो सकते हैं, किसी को भनक नहीं लगेगी और अगर किसी ने कोई गतिविधि अराजकता करने की कोशिश की तो तुरंत उसको धर पकड़ लिया जाएगा। हर संदिग्ध गतिविधि पर इन सिविल ड्रेस में जो पुलिसकर्मी रहेंगे इनकी नजर रहेगी। आम लोग बनकर ये लोगों के बीच में, श्रद्धालुओं की यात्रियों के बीच में रहेंगे। तो देखिए हिंदू धर्म में सावन की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस महादेव की पूजा अर्चना करने से सभी रोग दूर होते हैं, तनाव कम होता है। पौराणिक कथा के अनुसार सावन में ही भोलेनाथ ने देवी पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। शास्त्रों में भी इस महीने की महिमा का विशेष उल्लेख है। यदि सावन में महादेव को केवल जल चढ़ाया जाए तो वो प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। श्रवण मास लग गया है और श्रवण मास का पहला दिन आज से शुरू हो गया है। इस पावन महीने में श्रद्धालु लगातार
मंदिर जाते हैं और महादेव की पूजा करते हैं। इस समय हम झांसी के हजारिया मंदिर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि ये झांसी का हजारिया मंदिर है। इस मंदिर में ये मंदिर करीब 450 साल पुराना मंदिर है और आप देख सकते हैं किस तरह से श्रद्धालु एक एक कर मंदिर के अंदर जा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ की पूजा कर रहे हैं। इस मंदिर में एक ही शिवलिंग के ऊपर 1000 शिवलिंग बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं इस मंदिर को हजारिया मंदिर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि आप देख सकते हैं ये शिवलिंग देखिए, ये शिवलिंग 1000 इस मंदिर पर बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और आज श्रावण मास के महीने में इस मंदिर में लोग पूजा करने आ रहे हैं। आप देख सकते हैं पूजा भी श्रद्धालु लगातार कर रहे हैं, एक एक करके जल चढ़ा रहे हैं और कहीं ना कहीं पूजा कर रहे हैं। तो जिस तरह से इस श्रावण मास महीने की जो खासियत है वो बताया जाता है कि अनमैरिड जो युवतियां होती हैं वो अपने अच्छे वर के लिए भगवान भोलेनाथ से मनोकामना करती हैं और उनकी मनोकामना भी पूरी होती है। तो हम श्रद्धालुओं से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, वो हमसे बातचीत करें और इस मंदिर की खासियत बताएं। तो आप इधर देखिए, इस तरफ दिखाइए, ये लगातार पूजा देखिए लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मंदिर में एक एक करके लोग पूजा करने आ रहे हैं और श्रावण मास महीने का पहला दिन आज है। तो हम प्रयास करेंगे कि इनसे बातचीत करने का। अभी पूजा कर रहे हैं तो फिलहाल हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं। आप देख सकते हैं श्रद्धालु लगातार मंदिर के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश कर गए और पूजा इसके बाद पूजा करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस मंदिर की जो खासियत है वो एक ये खासियत है कि इनको हजारिया मंदिर कहा जाता है। इस शिवलिंग के ऊपर 1000 शिवलिंग भी मौजूद है। तो फिलहाल जो श्रावण मास का पहला दिन आज से शुरू हुआ है और इस पहले दिन में ही लगातार श्रद्धालुओं का मंदिरों में तांता लगा हुआ है। झांसी के हम हजारिया मंदिर में थे, हम इंतजार करेंगे कि श्रद्धालुओं से बात करने का प्रयास करेंगे। ये श्रद्धालु देखिए मंदिर से अंदर निकले। क्या नाम है आपका? सोनू या सोनू जी, ये बताइए ये आज से कौन सा महीना लग गया है? सावन का। किस तरह से इस महीने में पूजा पाठ होती है? बेल पत्ते चढ़ाए जाते, जल चढ़ाए जाते, अभिषेक होता। तो ये बताइए ये महीने में मतलब इस महीने को अच्छा महीना क्यों कहा जाता है? सावन का महीना है, सावन का महीना है। पूजा किसकी होती है? भोलेनाथ की। भोलेनाथ की। ये मंदिर हजारिया बाबा मंदिर कहा जाता है। इसमें क्या मतलब 1000 का क्या मतलब है? ये 5 शिवलिंग है झांसी में हजारिया महादेव के, अच्छा, बहुत पुराना। तो इसमें एक शिवलिंग के ऊपर 1000 शिवलिंग बनी हुई है ना? फिलहाल अभी हम और वेट करेंगे यहाँ के श्रद्धालुओं से बात करने का। तो हम आपको इस मंदिर का प्राइमेसिस दिखाते हैं। अब ये मंदिर देखिए चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। ये ये देखिए ये तालाब बना हुआ है, इसमें जीर्णोद्धार हुआ था। लगातार इसमें यह काम होता रहता है और इस मंदिर की सुंदरता के लिए इसको भी जीर्णोद्धार किया गया। यहाँ बहुत पहले गंदगी होती थी और गंदगी इस कदर होती थी कि बहुत बदबू आती थी, लेकिन यहाँ झांसी प्रशासन ने इसको ठीक करवाया और ठीक कराने के बाद अब इस मंदिर की सुंदरता भी इससे कहीं ना कहीं पूरी होती है। तो फिलहाल जो आज श्रावण मास का माह है, इसका पहला दिन श्रद्धालु लगातार हजारिया मंदिर में पूजा करने आ रहे हैं और भगवान भोलेनाथ से अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए गुहार लगा रहे हैं। वीडियो के साथ मोहम्मद शहजाद, इंडिया न्यूज, झांसी। सावन के पहले दिन शिवालयों में भक्तों का जन सैलाब उमड़ पड़ा है। शिवालय हर हर महादेव के जयकारों से गूंजामयान है। संत कबीर नगर के बाबा तामेश्वर नाथ धाम में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। माह का आज पहला दिन है और ऐसे में हमारी मौजूदगी बाबा तामेश्वर नाथ धाम मंदिर में है और बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो पहुंचे हुए हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं और बड़ी संख्या में जिस तरह तादाद में बड़ी संख्या में लगातार श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। मान्यता ये है कि जो इस सावन माह में पूजा अर्चना करते हैं भगवान शिव की, उनकी मनोकामनाओं को भगवान जो है भोलेनाथ वो पूरा करते हैं और इसी संख्या में देखिए कि जो निश्चित तौर पर आपको की बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं और जिस तरह से लगातार यहाँ पर भक्तों की जो है वो संख्या बढ़ती जा रही है और
पुलिस प्रशासन की तरफ से भी बाकायदा व्यवस्था बनाई गई है और जिस तरह से लगातार पूजा अर्चना यहाँ पर भोलेनाथ की जा रही है और दर्शक जो है वो दूर दूर से यहाँ पे पहुंचते हैं और श्रद्धालुओं की संख्या लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं और प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि यहाँ पे ये मान्यता है कि प्रत्येक सोमवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु सरयू नदी से जल भरकर यहाँ पर पहुंचते हैं और इसी कड़ी में यहाँ पर जो है भक्तों की जो है वो तादाद बढ़ी जाती है। हालांकि प्रशासन की तरफ से पूरे तरीके से व्यवस्थाएं की गई हैं और लगातार जो है वो श्रद्धालु यहाँ पे पहुंच रहे हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे मंदिर के पुजारी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। तो यहाँ पे भक्त बहुत ज्यादा आते हैं, आज सावन का पहला दिन है, तो जिस तरह से यहाँ पे भक्त जो ज्यादा आ रहे हैं, आज सावन का पहला दिन है, क्या कहेंगे? नहीं, सावन का पहला दिन है, इसलिए भीड़ तो प्रातः काल 4 बजे से ही शुरू हो गई है और यह पूजन अभी जो है 12 बजे तक चलता रहेगा। सोमवार को ज्यादातर भीड़ होती है, आज तक नहीं, सोमवार को तो बहुत तगड़ी भीड़ होगी, उसका तो कोई सीमा नहीं है कहाँ तक रहेगी और संख्या वो तो सायंकाल तक 6 बजे तक चलता है। भक्तों की संख्या को देखते हुए प्रशासन, मंदिर प्रशासन की तरफ से क्या व्यवस्था? नहीं, यहाँ मंदिर के पुजारी की तरफ से जो है लाइन लगवाई जाती है, यहाँ पर जो है अंदर बाहर सब लोग पुजारी लोग रहते हैं और प्रशासन भी यहाँ लगा रहता है, पुलिस की सारी व्यवस्था रहती है। तो जाहिर सी बात है कि पुलिस प्रशासन की यहाँ पे चाक चौबंद व्यवस्था रहती है और साफ तरीके से ये मंदिर प्रशासन की तरफ से यहाँ व्यवस्थाओं का इंतजाम के पूरे ख्याल किए गए हैं, क्योंकि दूर दराज से यहाँ पे भक्त जो है वो लगातार आते रहते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो भोलेनाथ का जो है ये मंदिर है और पूरा हर हर महादेव से पूरा शिवालय गूंज रहा है। मिथिलेश कुमार भूरिया, इंडिया न्यूज, संतकबीरनगर। सावन माह में कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण तरीके से सकुशल संपन्न कराने के लिए बरेली परिक्षेत्र की पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इस संबंध में डीआईजी अजय कुमार साहनी ने प्रेस वार्ता कर तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर जनपदों को सुपर जोन, जोन सेक्टर और सब सेक्टर में विभाजित कर 6000 से अधिक पुलिस बल की तैनाती की गई है। चारों जनपदों को 8 सुपर जोन, 26 जोन, 78 सेक्टर और 218 सब सेक्टरों में बांटा गया है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, वर्ष 2025 का श्रावण मास कल से प्रारंभ हो रहा है। इसको देखते हुए बरेली रेंज के चारों जनपदों में कांवड़ को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं और पूरे रेंज को सुपर जोन, जोन सेक्टर और सब सेक्टर में बांटा गया है। 8 सुपर जोन बनाए गए हैं, 26 यहाँ पर जोन बनाए गए हैं। इसके साथ ही 78 सब सेक्टर और 218 यहाँ पर सेक्टर सब सेक्टर बना के पर्याप्त मात्रा में फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। 6000 के आसपास कुल पुलिसकर्मी इसमें लगाए गए हैं, जो एडिशनल एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर और सभी स्तरों पे लोग तैनात रहेंगे। इसके अलावा 26 प्लाटून यहाँ पर पीएसी और एक कंपनी आरएएफ लगाई जा रही है बरेली की संवेदनशीलता को देखते हुए। साथ ही एक प्लाटून फ्लड पीएसी भी लगाई जा रही है। बरेली में कांवड़ को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज बरेली रेंज के डीआईजी अजय कुमार साहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि कांवड़ में किसी भी तरीके की ढिलाई बर्दाश्त नहीं किया जाएगी। यहाँ पर कई उपाधीक्षकों के साथ कई प्लाटून पीएसी को भी लगाया गया है और साफ निर्देश दिए गए हैं कि 12 फीट से ऊपर डीजे अलाउ नहीं होगा और जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसी के हिसाब से उसकी आवाज़ रहेगी। उन्होंने साफ ये भी कहा है कि जो कांवड़ का रूट होगा उस पे मीट की दुकानें हैं उनको बंद रखा जाएगा। साथ ही साथ ये भी सख्त निर्देश दिए गए हैं कि जो कांवड़िए हैं उनको उनके लिए एक नोडल अधिकारी, एक दरोगा की ड्यूटी लगा दी गई है कि जो जत्था जाएगा वो एक दरोगा है उसके ही संपर्क में रहेगा और वो जब तक चाहे इस जिले में रहे चाहे दूसरे जिले में रहे वो उसी के संपर्क में रहेगा। कोई भी समस्या होगी उसका वही दरोगा निराकरण कराएगा। ऐसी बहुत सी व्यवस्थाएं हैं जो रेंज स्तर पे की गई हैं। उन्होंने ये भी साफ कहा है कि किसी भी तरीके का अगर सौहार्द खराब होता है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। आलोक गुप्ता, इंडिया न्यूज, बरेली। वहीं मुजफ्फरनगर से भी देखिए संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। वहां शुरू हो चुका है और हम इस समय मौजूद हैं मुजफ्फरनगर की हरदल स्थली शिव चौक पर। आप साफ देख सकते हैं किस तरह से कांवड़ियों और शिव भक्तों का जो है तांता लग चुका है और अपने आराध्य शिव भोले भंडारी को जो है अपना अपना गंगा जल चढ़ाने और पूजा के लिए पहुंच चुके हैं। मैं इस समय शिव चौक पर मौजूद हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से जो भोले के भक्त हैं अपने आराध्य शिव
वो अपने आते शिव को जो है गंगा जल से नहला रहे हैं और अपनी मनोकामना के लिए अरदास लगा रहे हैं। मेरे साथ में भी मौजूद है मुजफ्फरनगर शिव चौक के जो मुख्य पुजारी है, उनके साथ में क्या कहेंगे पंडित जी, किस तरह से ये महा मनाया जाता है, किस तरह से भक्त सावन का पहला? देखिए, मैं पंडित हरीश भारद्वाज शिव मूर्ति से पुजारी। सावन मास में भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है और इसमें आज तो पहला दिन ही है श्रावण मास का। इसमें लंबी लंबी कतारें सुबह से ही हैं, प्रातःकाल से ही, और इसमें अपने मनोवांछित फल पाने के लिए भगवान भोलेनाथ आशुतोष से जो भी मनोकामना पूर्ण के लिए वो अपने आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं, बेलपत्र, फूल, पत्ती, भांग, धतूरा चढ़ाकर या अन्य सादा जल भी चढ़ाकर वो अपने परिणय सूत्र को पूरा करना चाहते हैं। और इसमें ही जैसे किसी का विवाह नहीं हो पा रहा, किसी भक्त का, या कोई रोगी है, तो वो भगवान भोलेनाथ से अपने सीधे स्वभाव में जल अर्पित करके अपने कार्य को पूर्ण करना चाहते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ में शिव चौक के जो महंत पुजारी थी वो थे, उनका कहना है कि जो भोले के भक्त है, जो आराध्य है, जो भोले भंडारी है, वो अपनी मनोकामना को लेकर शिव के पास में आते हैं और शिव जी जो अपने जो है मांग को एक तरह से मंगवाने के लिए उनकी पूजा और पाठ करते हैं। मुजफ्फरनगर से इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र कुमार। पिपली गांव के शिव मंदिर में सावन के पहले दिन शिव मंदिरों में भक्तों की बड़ी संख्या देखने को मिली है। वहीं संत कबीर नगर के बाबा तामेश्वर नाथ धाम में स्थित भगवान शिवलिंग पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा अर्चना कर रहे हैं। बता दें कि सरयू नदी से जल भरकर तामेश्वर नाथ पहुंचकर भगवान शिवलिंग पर जल चढ़ाकर पूजा अर्चना करते हैं श्रद्धालु। सावन के पहले दिन में हर हर महादेव से पूरा शिवालय गूंज रहा है। मौजूद है हापुड़ के सबली मंदिर के अंदर, जहां पर इस समय भक्तों की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर एक प्राचीन शिव मंदिर है जिसकी काफ़ी पूजा की जाती है। और आज सावन का पहला दिन है और सावन के पहले दिन में इस समय आप देख सकते हो कि भक्त किस तरीके से शिव पर जल चढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और भक्त जो हैं इस समय यहाँ पर जो पूजन कर रहे हैं, यहाँ पर जल के साथ साथ बेलपत्थर के पत्ते चढ़ा रहे हैं, धतूरा चढ़ा रहे हैं और दूध, जल इत्यादि यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। भीड़ यहाँ पर काफ़ी है और काफ़ी लंबी लाइन भी लगी हुई है। और यहाँ पर इस तरीके से भीड़ लगी हुई है कि आज इस जो सावन का पहला दिन है, पहले दिन में काफ़ी अच्छा महत्व होता है और सावन के माह में भगवान का ही माह माना जाता है। इस वजह से सावन में शिवलिंग की पूजा करने का बहुत ही बड़ा महत्व होता है। इसलिए आज आप देख सकते हो कि शिव पर किस तरीके से भक्त आकर जल चढ़ा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। इंडिया न्यूज़ के लिए हापुड़ से मैं संजय त्यागी। इस समय हम मौजूद है हापुड़ जनपद के गांव सबली के अंदर, जहां पर एक शिव मंदिर है जो काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और बताया ये जाता है कि ये जो मंदिर है, शिवलिंग अपने आप ही भू से उत्पन्न है। और यहाँ पर सावन के माह में भक्तों की इतनी भीड़ होती है कि भीड़ देखने बनती है। और यहाँ पर जो भक्त आते हैं वो काफ़ी यहाँ पर जल चढ़ाते हैं, बेलपत्र के पत्ते चढ़ाते हैं, धतूरा चढ़ाते हैं। और इस समय सावन का आज पहला दिन है और अब से जो कांवर स्टार्ट होगी और कांवर के जल तक यहाँ पर लगातार भीड़ बढ़ती रहेगी। और इस विषय में हमारे साथ एक भक्त हैं जो यहाँ लगातार पूजा करने के लिए आते हैं, उनसे हम जानकारी लेते हैं कि उनका क्या कहना है। ये जो शिव मंदिर है, जो शिव मंदिर है ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। ये स्वयंभू हैं, नीचे से स्वतः प्रकट हुए हैं। और स्वयंभू जो शिवलिंग होते हैं वो ज्योतिर्लिंग के समान ही फल देते हैं। उसमें भी और एक बहुत दिव्य बात है यहाँ कि जो भगवान शिव की प्रतिमा है उसमें आँख नाक मुख भी बने हुए हैं। उसके बाद भी एक और बहुत विशेषता है जो कि आगम शास्त्रों में, तंत्र शास्त्रों में बताई गई है। यहाँ पर बाहर वटवृक्ष और उसके बराबर में ही पीपल का वृक्ष विराजमान है। आगम शास्त्र में, तंत्र शास्त्रों में भी कहा गया है कि जिस स्थान पर वटवृक्ष और पीपल दोनों एक साथ हों, स्थान सिद्ध क्षेत्र हो जाता है। उसमें भी जो स्वयंभू शिवलिंग होते हैं उन्हें प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित होते हैं। ना जाने कितनों वर्ष पहले कितने बड़े सिद्धों के द्वारा वो तपे हुए होते हैं और प्रभु स्वयं प्रकट हुए हैं, भक्तों की तो मनोकामना निरंतर पूरी कर रहे हैं।
जिसने जो मांगा। जैसे अब सावन का माह चल रहा है, तो सावन के माह में यहाँ कांवरियों की और भक्तों की भीड़ किस तरीके से रहेगी? कांवरियों की तो अपार भीड़ होती है, और इतनी भीड़ होती है कि प्रशासन के साथ कार्यकर्ताओं को और भक्तों को भी व्यवस्था संभालने में लगना पड़ता है। इतनी भीड़ होती है, बाहर तक गेट से भी बहुत दूर तक लाइन होती है भक्तों की। और कांवरियों का तो पूरा महादेव के बाद ये एकमात्र स्थान है जहां अपार भीड़ होती है भक्तों की। इस समय पंडित जी हमारे साथ थे, उनसे हमारी बातें हो रही थी। उनका कहना यह था कि सावन के माह पर यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, और कांवरियों की अगर बात करें तो पूरा महादेव के बाद यहाँ दूसरा नंबर आता है। कि मैं पीछे दिखाऊंगा कि इस समय यहाँ पर कितनी भीड़ है और किस तरीके से शिवलिंग पर लोग बाग जल चढ़ा रहे हैं, बेलपत्र के पत्ते चढ़ा रहे हैं, और भांग वगैरह धतूरा वगैरह वो सब कुछ यहाँ पर चढ़ा रहे हैं। यहाँ सुबह 4 बजे से ही भीड़ देखने को बनती है, और यहाँ पर पूरे सावन इस तरीके की भीड़ यहाँ पर रहेगी। आप खुद देख सकते हो कि अगर पूरा महादेव के बाद अगर कांवर चढ़ाने की दूसरा नंबर आता है तो वो हापुड़ के सबली मंदिर के अंदर आता है। इसीलिए यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है, क्योंकि ये खुद भू से उत्पन्न है यहाँ पर, इसीलिए यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मान्यता मानी जाती है। इंडिया न्यूज़। तो फिलहाल इस खास प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों